नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से बाजू की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे हम दो तरीके की बाजू बनाएंगे, वो भी आसान और सरल तरीके से। जैसे किसी ने कमेंट किया है कि बोला है कि मेरी बाजू की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, उसके लिए मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको हर तरीके से समझाऊंगी कि अगर आपकी बाजू की चौड़ाई कम है तो आप उसको कैसे चौड़ाई में बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारा जो कपड़ा है वो चौड़ाई में कम है, ये डिजाइन का कपड़ा है मगर ये चौड़ाई में कम है। देखिए यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके का अगर आपका कपड़ा छोटा है, चौड़ाई में कम है, और अगर आपने कटिंग की है और चौड़ाई में कम है, तो उसको आप कैसे सही करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको स्टिचिंग पे भी बताऊंगी किस तरीके से हमें बाजू को लगाना है, और आरोमल को हमें खींचना नहीं है। आरोमल को अगर आप खींचेंगे लगाते समय तो फिर चौड़ाई कम होती है, तो वो भी मैं तरीका बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए कपड़े की चौड़ाई के बारे में बताऊं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो चौड़ाई में ज्यादा होते हैं, तो उसमें से तो अच्छे से निकल आती है बाजू। कुछ कपड़े चौड़ाई में कम होते हैं, तो हम ब्लाउज बनाने के बाद हमारा ये कपड़ा बचा है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की वो 19 इंच है। इस तरीके से मान के चलिए सिंपल कपड़ा है, 19 इंच है। यहाँ से ये 20 इंच है। तो देखिए हमें 20 इंच मिल रहा है, तो हम इसको ऐसे करके भी कटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला प्लेन कपड़ा है मान के चलिए, तो यहाँ पे हमें 20 इंच की चौड़ाई मिल रही है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कटिंग। हाँ, अगर बॉर्डर वाला कपड़ा है, डिजाइन वाला, तो फिर हम इसको ऐसे ही करेंगे डिजाइन के हिसाब से। तो उसकी भी चौड़ाई हमें बढ़ानी पड़ेगी, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी किस तरीके से हम चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। जोड़ने से पहले हमें क्या करना है और ध्यान किस चीज का रखना है हमें, जैसे मैंने आपको बोला आरोमल को हमें खींचना नहीं है। तो यहाँ पे ये कपड़ा देखिए डबल है, और दोबारा से हमने एक बार और डबल किया है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से डबल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें जो 4 पल्लर होने चाहिए हमारे, जैसे 2 और ये 2, तो ये बंद है ना, तो इसको हम बाद में काटेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे बाजू की कटिंग करते हैं तो आपको कभी 3 इंच की यहाँ पे कटिंग बताते हैं, कभी 4 इंच की। तो इसका क्या कारण है, जब हमारी बाजू की चौड़ाई कम है तो हम यहाँ पे 4 इंच भी ले सकते हैं। अगर हमारी बाजू की कपड़े की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है तो और छोटी बाजू है, तो उसको हम 3 इंच ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे बाजू की लंबाई की बात करें, हम अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। वैसे एक कपड़े की जो लंबाई है वो 20 इंच है, तो यहाँ पे हम लंबाई अपनी बाजू की रखेंगे वो 3/4 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 14 इंच भी होता है 3/4, 15 इंच भी होता है, और किसी किसी का 16 इंच भी होता है। तो यहाँ पे देखिए हम 15 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और बाकी जो कपड़ा है तो पहले हम इसको काटेंगे। इससे क्या आपको अच्छे से समझ में आए, दिखाई भी दे। तो यहाँ पे देखिए हमने कपड़े को हटा दिया। अब हमें यहाँ पे लेना है 4 इंच। 4 इंच हम इसलिए ले रहे हैं कि इसका जो शेप है वो अच्छे से आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने निशान लगाया। अब यहाँ पे हमारी मोहरी है 12 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। तो यहाँ पे हम कपड़े को बाद में काटेंगे क्योंकि इसको हमें निकालना पड़ेगा नग को। अब यहाँ पे देखिए हम ये नगों को निकालेंगे, फिर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं आगे की कटिंग कीजिए, तो यहाँ पे हम बीच में निशान लगा लेंगे। अगर आप नए हैं तो अगर कटिंग नहीं करेंगे आगे की साइड तो भी चलेगा। देखिए जब आप पहली बार ब्लाउज को सिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम आगे की साइड कटिंग करें, क्योंकि आपको पहले सिलना आना चाहिए। फिर जो छोटी छोटी टिप्स हैं फिर आप उनको यूज कीजिए कि हमें आगे की साइड भी कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे हम ये बीच में जो हमने निशान लगाया है, तो यहाँ से हमें आधा इंच इस तरीके से कटिंग करना है। तो इसको हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा आगे का पल्लर है। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 इंच दूर रखा है, जो निशान है ना 2 इंच छोड़ के हमने कटिंग का निशान लगाया है, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसको भी अलग करेंगे। जोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये निशान है वो हमें आगे की साइड जोड़ना है। अभी हमारी 3/4 बाजू कट गई है। अब हमें बाजू का जो कपड़ा है वो चौड़ाई में कम है, तो उसको हमें कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी बाजू बनाएंगे 4 इंच की लंबाई। तो देखिए यहाँ पे हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है वो 15 इंच है।
तो इसको देखिए हमें यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई चाहिए 20 इंच। ये हमारा जो ब्लाउज है इसमें गुंजाइश भी हमें ज़्यादा लेनी है यहाँ पे, तो हम कपड़े की चौड़ाई 20 इंच की रखेंगे। आरुमल तो मैंने आपको बताया है ज़्यादा नहीं, हमें चेस्ट के हिसाब से रखनी है। जैसे हमारी 32 चेस्ट है तो 5.5 इंच के आरुमल, 38 और 40 तो 6 इंच के आरुमल। तो आरुमल हम नहीं नापेंगे क्योंकि हैवी चेस्ट है इसकी, ये 38 चेस्ट का ब्लाउज है, तो हमें कम से कम यहाँ पे 20 इंच की चौड़ाई चाहिए और ये कपड़ा चौड़ाई में 15 इंच है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से कट करेंगे किनारे से। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है, तो लंबाई हम यहाँ पे 4 इंच की रखेंगे, तो सिलाई में भी जाएगा कपड़ा। तो 5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। तो पहले तो हमने ये सिंपल तरीके से काट लिया। अब हमें यहाँ पे चौड़ाई बढ़ानी है, उसके लिए हमें एक कपड़ा मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे रखेंगे, देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है, इस तरीके से रख लें। तो यहाँ पे हमारी कपड़े की चौड़ाई है वो 11 इंच है, तो ठीक है चलेगा। फिर हम स्टिचिंग पे देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो देखिए कटिंग करते समय हमें यहाँ पे लेना है 3 इंच। 3 इंच हमने यहाँ पे लिया और इसको हमें ऐसे करके यहीं तक कटिंग करना है। अब इसको पहले हमें जोड़ना है, इसको ऐसे रखना है और इसको ऐसे ऐसे रख के पहले हम इसको जोड़ेंगे। अब इसी तरीके से हम अपने दूसरी बाजू का भी कटिंग करेंगे। तो जैसे इसकी जो कटिंग है उसी तरीके से मैंने दूसरे पल्लर की भी कटिंग की है। तो हमारे पास ये 4 टुकड़े हैं। तो जैसे हम अस्तर लगाना चाहें तो इसमें अस्तर भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये अस्तर है, तो इसको भी हम कटिंग करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ही है। जैसे उसकी हमें चौड़ाई 11 इंच की ली है ना, तो यहाँ पे भी हमें 11 इंच लेना है डबल करके, क्योंकि चौड़ाई में कम ना पड़े। जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो चौड़ाई में कम ना पड़े, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम इसको, तो देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे। अब अस्तर भी छोटा है तो इसी तरीके से जोड़ेंगे और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ऐसे ही जोड़ना है हमें इसको। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे, इस तरीके से हमें पहले सिलाई लगानी। अब देखिए जैसे हमने इसको रखा इसी तरीके से हमें इसको रखना है, इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये जुड़ गई। अब इसी तरीके से हमें अस्तर को जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये बाजू जुड़ गई अस्तर की। अब इसको हमें एक अच्छा सा शेप देना है, कहीं पे भी छोटा बड़ा हो रहा है क्योंकि मेन हमारा अस्तर ही रहेगा। इसकी बराबर कटेंगे तो साड़ी का कपड़ा उसकी भी कटिंग बराबर आएगी। तो यहाँ पे जो भी छोटा बड़ा हो रहा है उसको बराबर कर लें। अब इसके ऊपर हमें ये रखना है जो साड़ी का कपड़ा है, ऐसे करके जोड़ना है। पहले एक सीधी सिंपल सी सिलाई लगाएंगे। अस्तर के बराबर हमें साड़ी का जो कपड़ा है उसकी कटिंग करना है। अब देखिए इसी के बराबर हम अपना दूसरा पल्ला तैयार करेंगे जो बाजू का है, इसी के बराबर।
तो यहाँ पे देखिए हमने ये दोनों बाजुओं को तैयार कर लिया बराबर। अब हमें एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे ऐसे बीच में इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे आधा इंच इस तरीके से कटिंग करेंगे। देखिए आगे की साइड। अगर आप नए हैं, अगर आप कटिंग करना नहीं ही चाहते तो आप कटिंग ना करें, क्योंकि अगर इसको आप पीछे की साइड जोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जो नए लोग हैं वो यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो जैसे आप लोग बोलते हैं आगे की साइड आप कटिंग नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी यहाँ पे आगे की साइड इस तरीके से कटिंग कीजिए और यहाँ पे निशान लगा लें, क्योंकि आगे का जो आरुमल है ना वो हम आधा इंच कटिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पहले आप सीखें, ब्लाउज को बनाना सीखें। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि इसको हमें कहाँ जोड़ना है, किस तरीके से बाजू लगाई जाती है। अब ऐसे हम इसको रख लेंगे इसके ऊपर। देखिए किसी किसी की बाजू छोटी हो जाती है तो वो क्या करें। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, जैसे इसको आगे की साइड जोड़ेंगे, जो आगे का पल्लर है ना उसमें जोड़ना है हमें। यहाँ पे जैसे हमारा ब्लाउज आगे का पार्ट है, तो देखिए हमें इसको पहले तो नापना है चौड़ाई कितनी है। इसको ऐसे रखना है हमें इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है, क्योंकि हमने चौड़ाई ज्यादा ली है आपको दिखाने के लिए कि छोटी कैसे पड़ेगी। जब हम चौड़ाई ज्यादा लेंगे तो छोटी क्यों पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आधा इंच या 1 इंच काट लेंगे, जितना ज्यादा है उतना काटेंगे, मान के चलिए, फिर भी कम ही काटेंगे। आप लोग बोलते हैं ना मेरी चौड़ाई कम पड़ जाती है बाजू में। अब इस तरीके से आप करेंगे तो कैसे चौड़ाई कम पड़ेगी, क्योंकि पहले ही हमें थोड़ी चौड़ाई ज्यादा लेनी है। अब फिर दोबारा से इसको नापेंगे। अब देखिए थोड़ी मेहनत तो करनी है, जब हम ब्लाउज को बनाते हैं थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग सोचे एक ही बार में सही आ जाए, अब सही है। अब लगाते हैं। तो देखिए आरुमल को हमें खींचना नहीं है, बस इसको हमें ऐसे ही रखना है। बाजू को रखते जाएंगे आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए। अब देखिए एकदम बराबर आ गई ना। तो हमेशा हमें थोड़ी चौड़ाई कपड़े की ज्यादा लेनी है। इसमें मैंने आपको कुछ भी नाप के नहीं बताया है कि आरुमल कैसे नापें, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है कि आरुमल को नाप के इस तरीके से हमें कपड़े की चौड़ाई लेनी है। लेकिन जो मैंने आपको 19 और 20 इंच चौड़ाई में बताया है कि आपको 19 या 20 इंच की चौड़ाई रख के कटिंग करना है, तो वो कभी कम नहीं पड़ेगी बाजू। जब आप जोड़ोगे तो कभी कम नहीं पड़ेगी। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप भी बाजू को जोड़ें और इस तरीके से निशान लगा ले। तो इसको निशान लगाने से आधा इंच हमने जैसे कटिंग किया, तो इसको हमें जो आगे का पार्ट है उसमें जोड़ना है। तो यहाँ पे हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो एक हमें पहले एक सिंपल से सिलाई लगानी है, उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक सिंपल सिलाई लगाएंगे। तो जैसे आप पे फिटिंग करना नहीं आता है तो प्लीज आप चैनल में देख लें, मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से फिटिंग करना भी बताया है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे एक सिंपल सिलाई। और देखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। इससे क्या है कि जो नए लोग हैं वो भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी सिलाई लगा ली है और एक और लगा लें, एक सिलाई और लगा के अब यहाँ पे देखिए हमारी ये बाजू लग गई, बाजू तैयार हो गई है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। और जो नए लोग हैं वो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।